नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा को लेकर के। एग्जाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी 17 मार्च थी, जिससे बढ़कर के वो लास्ट डेट जो हो गई है 20 मार्च हो चुकी है। वैसे आपके पास 3 दिन का समय आपको मिल चुका है। इन 3 दिनों में आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। चूँकि मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि गलत जानकारी देकर के आप जो एग्जाम फॉर्म ना भरें, उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, अगर आप EWS प्रकरण या फिर आप 40-50 मामले वाला प्रकरण में हैं, या फिर आप गेस्ट फैकल्टी या लास्ट आपका ओवर एज, ये 4 प्रकार के केसेस जो हैं अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं हाई कोर्ट पे। अगर आपने पिटीशन लगाया है, अगर आपको पिटीशन नंबर मिल गया है और 1-2 सुनवाई हो चुकी हैं, जो लेटेस्ट आपका जजमेंट है, इन जजमेंट को लेकर के आप जो है MP ऑनलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम देने में, फॉर्म भरने से आपके ऊपर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। ना तो ऐसा कोई गवर्नमेंट का, ना ESB का, और ना ही दोस्तों कोर्ट का ऐसा कोई रूल है। क्योंकि देखिए, आप इन सभी प्रकरण से क्या है, पीड़ित हैं, तो आपने कोर्ट के शरण में गए और आपको इस प्रकार से जो है एग्जाम में बैठने की मोहलत दी गई ESB के द्वारा। आप बिल्कुल पिटीशन नंबर डाल करके और अपनी जो लेटेस्ट सुनवाई उसको डाल करके आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर इसके बाद आप जो इन केसेस को जीतते हैं दोस्तों, अगर आप जो इन केस को जीत करके आप अपने उस पे जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है कोर्ट आपको कंसीडर करेगी और आप जो है ज्वाइनिंग भी पाएंगे। क्योंकि जैसे अगर आप कोर्ट केस जीतते हैं, चाहे वो इन चारों से, कोर्ट केस में 40-50 वाला मामला हो, ओवर एज वाला मामला हो, गेस्ट वाला मामला हो या EWS वाला मामला हो, अगर इन पर आप बाद में कोर्ट केस से जीतते हैं तो आपका रिजल्ट जो होल्ड किया जाएगा उसे ओपन भी कर दिया जाएगा, मेरिट देखी जाएगी। अगर आप उस मेरिट के दायरे में आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। लेकिन सारा का सारा मामला पूरा कोर्ट पर डिपेंड करेगा। कोर्ट पर आप जीत पाएंगे, आगे सारी चीज़ें हो पाएंगी। अभी कुछ साथियों का कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है, कोर्ट ने उन्हें अंतिम राहत नहीं दी है, तो भी वो जो लेटेस्ट सुनवाई हुई उसके माध्यम से बैठ सकते हैं। बाद में आपको कोर्ट जो है अंतिम राहत देगी तो आप कैसे कर पाओगे? एग्जाम डेट तो खत्म हो चुकी होगी ना एग्जाम फॉर्म भरने की, आप एग्जाम में तो कंसीडर ही नहीं हो पाओगे। इसलिए आपको एग्जाम में ज़रूर बैठना है, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप चेक करेंगे तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ESB जो है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, MP ऑनलाइन के माध्यम से देखेंगे, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, ये 10 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक, यानी 10 दिन का जो समय दिया है, ठीक है। लास्ट टाइम जो 17 मार्च तक का था, यानी 7 डे का, आप 3 दिन और बढ़ा दिया, टोटल होगा 10 दिन। आप एग्जाम फॉर्म भर के शामिल हो सकते हैं। बाकी आप अपने वकील से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं और आगे की सुनवाई करवा सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको अगर अच्छी सुनवाई होगी और अगर कोर्ट इस तरीके से इन चीज़ों को समझेगा तो आपको कंसीडर भी करेगा और बाद में आपको सारी चीज़ें जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें, लाइक करें, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। ये क्लियरिफिकेशन देने के इस वीडियो को बनाया था। धन्यवाद दोस्तों।